Hello students, today we see our new lesson number 10 measurement. What is measurement? Measurement क्या है? Measurement means the act of finding out the size or the amount of something is called measurement. यानी कि कोई भी चीज़ है उसकी साइज या वो कितनी अमाउंट है ये फाइंड करने के लिए जो हम लोग एक्ट यूज़ करते हैं, दिस इज़ द मेजरमेंट. यानी कि इन आवर डेली लाइफ हम लोग अपनी रोज़ की डेली लाइफ में कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं. जैसे आप लोग शॉप में गए तो आप लोग क्या करते हैं, अगर शुगर लेना है तो आप उनको बोलते हैं कि मुझे 1 kg शुगर दो. ऑयल लेना है तो 1 लीटर ऑयल दो. यानी कि वो क्या है, उसका मेजरमेंट. हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के लिए वी यूज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट. करेक्ट इट. बट इन अर्लियर लाइफ मीन्स अभी हम लोग मेजरमेंट करते हैं 1 kg 2 kg. लेकिन जो पहले पुराने ज़माने में जो लोग थे तब ये केजी लीटर ये नहीं था. तो वो लोग मेजरमेंट कैसे करते थे? तो वो लोग क्या करते थे पता है, अगर जैसे आप लोग पॉटर के पास गए, पॉटर के पास अगर हमें पॉट लेना है तो उसको क्या करते थे कि एक ऐसे कुछ भी चीज़ होती थी ना, उतना भर के अगर किसान गया तो वो उतने अनाज दे देता था, उसके बदले एक पॉट ले लेता था. मीन्स वो लोग ऐसे मेजरमेंट ऐसे ही कर लेते थे. वैसे परफेक्ट मेजरमेंट नहीं करते थे जैसे अभी हम लोग करते. तो पहले के ज़माने में दे हैव यूज अ डिफरेंट थिंग्स फॉर मेजरिंग लेंथ. पहले हम लोग देखते लेंथ मेजरमेंट के लिए. लेंथ मेजरमेंट के लिए फर्स्ट दे हैव टू यूज क्यूबिट. क्यूबिट यानी कि अपना जो एल्बो होता है, एल्बो और अपना जो 5 फिंगर्स होते हैं, 5 फिंगर्स में ये थर्ड फिंगर इज सबसे बिगर. तो उसका जो टॉप होता है, एल्बो से लेके अपने टॉप मिडल फिंगर के टॉप तक जितनी लेंथ होती है उसे वो कहते थे क्यूबिट. या अपना फुट होता है तो उतने ये फुट की साइज़ का अगर होता है तो उसे फुट स्पैन. या अपने हाथ जो अपना स्पैन होता है या अपना पाम होता है, तो फर्स्ट फिंगर एंड लास्ट फिंगर का जितना डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस से होते हैं वो हैंड स्पैन. या स्ट्राइड. स्ट्राइड यानी कि अपने दोनों लेग्स के बीच में जितना डिस्टेंस वो लोग कवर कर सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द स्ट्राइड. यानी कि इन अर्लियर पीपल दे हैव टू यूज़ देयर बॉडी पार्ट्स फॉर मेजरिंग द लेंथ. और उसमें ये क्यूबिट, फुट स्पैन, हैंड स्पैन या स्ट्राइड आता है. अभी ये जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स दे हैव टू यूज़ डिफरेंट थिंग्स फॉर मेजरिंग द लेंथ्स. बट इट इज़ नॉट श्योर वो परफेक्ट है क्या. नहीं, वो प्रॉपर नहीं. क्योंकि अभी देखो एक छोटे बच्चे का क्यूबिट और बड़े बच्चे का क्यूबिट उसमें डिफरेंस होते हैं ना, तो वो सेम नहीं हुआ. फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी एंड देन दे हैव टू फाइंड आउट अ परफेक्ट यूनिट. और इसीलिए वो एक परफेक्ट यूनिट बना गया कि इन ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी जाओ तो वो यूनिट चेंज ना हो. और इसी वजह से एक मेजरिंग लेंथ, मेजरिंग कैपेसिटी या मास, उनके लिए सबके लिए एक खास परफेक्ट यूनिट बनाया गया है. तो ये लेंथ मेजरमेंट के लिए आप लोगों को यहाँ पे रूलर दिख रहे ना, रूलर. ये रूलर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ. आप लोगों के पास सबके पास होगी भी. और ये रूलर बहुत बड़ी भी होती है. आप लोगों ने वो कारपेंटर्स होते हैं या टेलर्स होते हैं, उनके पास भी अलग अलग मेजरिंग लेंथ के ये स्केल्स होती है, रूलर्स होते हैं ना. सो इन दिस लेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर. आप लोगों को वहाँ पे वो जो लाइंस दिख रही है ना, वो किसके होती है, सेंटीमीटर्स. यानी कि लेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. समझ में आए. दिस इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ और यूनिट्स ऑफ द लेंथ. देन वी हैव टू सी अबाउट द मेजरिंग मास. अभी मास कैसे मेजर करेंगे. अभी मास में आप लोगों को मैंने अभी बोला कि आपको अगर शुगर लेने के लिए जाना है तो आप लोग क्या बोलोगे, 1 kg शुगर दो. तो 1 kg के लिए वो लोग क्या करते हैं, उनके पास वेइंग बैलेंस होता है. ऐसे बैलेंस होता है ना, वेटिंग बैलेंस. उस बैलेंस में एक साइड में वो वेट डालते हैं और दूसरी साइड में हमें कोई भी चीज़ देते हैं. तो दिस इज़ द वेटिंग बैलेंस एंड बाय दिस वेटिंग बैलेंस दे हैव टू मेजरिंग द मास. और व्हाट इज़ द मास. मास किसे कहते हैं. मास टेल्स अस हाउ हेवी समथिंग इज. वो कितना हेवियर है वो शो करने के लिए वो जो दिखाया जाता है, इट्स देयर
mass. So we use a weighting balance to measure the mass. अभी मैंने अभी जस्ट कहा कि यूनिट ऑफ अ मास इज ग्राम एंड किलोग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम. अभी यहाँ पे जो वेटिंग बैलेंस है उसमें पोटैटो रखे. व्हाट इज मास ऑफ पोटैटो शोन हियर. यहाँ पे जो पोटैटो दिखाया गया है तो उसका कितना वेट होगा आपको देख सकते हैं. दूसरी साइड में जो वेट लिखा है उस पर कितने केजी है, 1 kg. यस, द आंसर इज 1 kg. आया समझ में. देन नेक्स्ट इज मेजरिंग कैपेसिटी. कैपेसिटी मीन्स क्या होती है कि द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर टेल्स अस द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन स्टोर. जो लिक्विड होती है वही कैपेसिटी उसका मेजरमेंट करते हैं. मीन्स द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, उस कंटेनर में कितना मेजर. जैसे अभी हमारे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में 1 ग्लास ही पानी जा सकता है या उसका कुछ यूनिट होगा उतना ही. अगर हम लोग उसको दबा दबा के भरेंगे तो भरेगा क्या, नो. यानी कि उसकी कैपेसिटी जितनी उतना ही वो करता है. तो द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर टेल्स अस हाउ मच अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन बी स्टोर्ड. समझ में. सो वी कैन यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द कैपेसिटी. तो यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखाया, देखो कि ये जो मेजरिंग सिलेंडर है इस तरह से हम लोग सिलेंडर, उस पर मेजरमेंट लिखा होता है. लाइन्स दिए मीन्स दे हैव टू शो द यूनिट्स हाउ दे कैन मेजर. तो ये जो लाइन्स होती है, अभी मैंने पहले स्केल में बताया कि वो लाइन सेंटीमीटर मीटर स्केल, वैसे इस मेजरिंग कैपेसिटी में भी जो लाइन्स हैं वो लीटर एंड मिलीलीटर की हैं. यानी कि वी मेजर द कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर. देन नेक्स्ट इज मेजरिंग टाइम. आपको टाइम मेजर करना है, कितना टाइम हुआ. एवरी डे वी हैव टू यूज़ द क्लॉक, करेक्ट ना. बाय यूजिंग अ क्लॉक वी हैव टू मेजर अ टाइम. और एक क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं ना. एक आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है एंड एक सेकेंड हैंड होता है. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ मेजरिंग क्लॉक, सेकेंड. सेकेंड इज द यूनिट टू मेजर द टाइम, करेक्टेड. ड्यूरिंग अ डे, अभी देखो यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिखाए, दोनों पिक्चर्स में 8 o'clock ही हुए. लेकिन आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मॉर्निंग, यहाँ पे सन है यानी कि वो 8 AM एट मॉर्निंग. एंड यहाँ पे नाइट है तो एट 8 PM पोस्ट मॉर्निंग. समझ में. यानी कि क्लॉक में सेम 8 बजते 2 टाइम पूरे दिन भर, क्योंकि इट्स अ 12 hour क्लॉक होता है हमारा. और दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे, ऐसे दोनों मिला के 24 घंटे का ये होता है. 2 सर्कल्स बनाते हैं वो पूरे दिन में. इसीलिए अगर 8 बजे तो भी हमें AM है या PM है वो हमें डिसाइड करना है. समझ में. इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द measuring time. Then next our next topic is measuring temperature. हमें टेम्परेचर मेजर करना है. अभी आप लोगों को जब फीवर आता है तो आपके घर में भी, सबके घर में थर्मामीटर होता है ना, होता है या नहीं. या आप लोग डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर आपको थर्मामीटर दिखाता है या थर्मामीटर अपने मुंह में रखता है ना. एंड देन दे हैव टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी. अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो उसको शो करता है. यानी कि अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो वी हैव टू मेजर द टेम्परेचर यूजिंग अ थर्मामीटर. तो यहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे नंबर्स आते हैं, 22, 32 आते हैं ना. तो टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस. किस में होता है वो, डिग्री सेल्सियस. और डिग्री फ़ारेनहाइट किस में होता है वो, डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है. समझ में. इन दिस वे इन आवर लेसन वी हैव टू सी अबाउट द मेजरमेंट, मेजरिंग लेंथ, मेजरिंग मास, measuring capacity, measuring time and measuring temperature. Okay, thank you students.